नमस्कार, भारत दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए हुए सी वोटर्स सर्वे में कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का कमाल इस सर्वे में दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों से अच्छा संकेत मिलता दिख रहा है। ज्ञात हो कि हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। इस यात्रा में उन्होंने देश के अधिकतर राज्यों को कवर किया और पैदल यात्रा की। जानकार मानते हैं कि उनकी इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। आंकड़ों को राज्यवार समझने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस तीन दल यूपीए का मुख्य हिस्सा हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2022 में शिवसेना टूट गई और उद्धव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उद्धव के पुराने सहयोगी एकनाथ शिंदे भाजपा की मदद से राज्य के मुख्यमंत्री बने। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 42 सीटें मिली थी, जबकि 5 सीटें यूपीए को और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय समूची शिवसेना भाजपा के साथ थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल गए। अगस्त 2022 में जब सर्वे किया गया था तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि राज्य में यूपीए को 47% तक वोट मिल सकते हैं, जबकि यूपीए गठबंधन की सीटें 5 से बढ़कर 30 तक पहुंच सकती हैं। वहीं हालिया सर्वे में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वोट 1% बढ़ गया है। इससे अनुमान है कि लोकसभा सीटों का आंकड़ा 34 तक पहुंच सकता है। कर्नाटक की बात करें तो यहां इंडिया टुडे सी वोटर्स ने अगस्त 2022 में सर्वे कराकर बताया था कि कर्नाटक में यूपीए को 13 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में यूपीए को महज 2 सीटें मिली थीं। इसमें एक कांग्रेस और एक जेडीएस के खाते में गई थी। भाजपा ने राज्य की 28 में से 25 सीटें जीत ली थी। 6 महीने बाद जनवरी 2023 के सर्वे में यूपीए की सीटों में और उछाल आ गया है। कर्नाटक में यूपीए को 17 सीटें तक मिल सकती हैं। बिहार राज्य की बात करें तो यहां यूपीए को शानदार बढ़त मिलती दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां 40 में से 39 सीटें जीत ली थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ राज्य की बड़ी पार्टी जेडीयू थी, जो अब यूपीए के साथ है। अगस्त 2022 में हुए सर्वे में यूपीए को एक भी सीट नहीं दी जा रही थी, जबकि जनवरी 2023 के सर्वे में यूपीए को 25 सीटें दी जा रही हैं। इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 47% तक वोट मिल सकता है। इन 3 बड़े राज्यों को मिलाकर देखें तो 2019 में यूपीए के खाते में महज 7 सीटें थीं, जबकि ताज़ा सर्वे की माने तो इसे 76 सीटें तक मिल सकती हैं। वहीं एनडीए को भारी नुकसान होता दिख रहा है। एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में 106 सीटें मिली थीं, जबकि ताज़ा सर्वे में इसे महज 38 या इससे भी कम सीटें मिलती दिख रही हैं। चुनाव कोई भी हो, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलती रहेंगी आपको ताज़ा तरीन खबरें। नमस्कार।